प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साथ अकेडमी में। तो सबसे पहले हम करते हैं माँ शारदे के दर्शन और फिर इसके बाद हम करते हैं अपनी क्लासेस स्टार्ट। ओके, चलिए फिर से मैं आ गई हूँ अपनी पोजीशन में और स्टार्ट करती हूँ क्लास को। मॉर्निंग में मैंने क्लास रिकॉर्ड की थी जहाँ पे वीडियो रुक गई थी, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि तैयारी कुछ इस लेवल की हो जानी चाहिए इस टाइम पर कि प्रश्न देखते ही उत्तर मतलब आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए। कैसे भी करके आए, ट्रिक लगा के आए, मतलब कैसे भी आए पर सही उत्तर आना चाहिए। कुछ प्रश्न मैंने इकाई 10 के लिए हुए हैं। चलिए देख लेती हूँ इकाई 10 के कौन कौन से प्रश्न हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था यहाँ पे हमें क्रम लगाना था, ठीक है। प्रकाशन क्रम हमें लगाना है। देख लेते हैं कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। आपको पता है यहाँ पे कि अरे यावर रहेगा याद, ये रचना किसकी है? ये रचना है अजय की, जो कि 1956 में प्रकाशित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे कि 1957 में प्रकाशित है देश विदेश, किसकी? दिनकर की रचना है। यहाँ पे 66 में प्रकाशित है हंसते निर्झर दहकती भट्टी, और ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब प्रकाशित है ये प्रकाशित है 1968 में, ठीक है। 1968 में प्रकाशित है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो आप लगाते तो ये 57 में प्रकाशित है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये आपने देखा कि 68 में प्रकाशित है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 66 में प्रकाशित है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर चलो देखो, हमने कहा कि यहाँ पे ये 56, फिर ये 57, लेकिन फिर से आपने देखा कि ये 68 में प्रकाशित है और ये 66 में प्रकाशित है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्रम हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि क्या है करेक्ट आंसर। ये प्रश्न जब मैं टाइप कर रही थी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ हमें लगाना था, जहाँ पर हमें ये पता है कि एक कहानी है भी किसके? मन्नू भंडारी की रचना है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान ने लिखा है। इसके बाद आगे देखते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। अन्या से अनन्या लिखा है, हाँ सॉरी, रमणिका गुप्ता ने लिखा है हादसे, ठीक है। हादसे लिखा है। अन्या से अनन्या, हाँ, प्रभा खेतान ने लिखा है। एक चीज मेरे से भूला था। और अमृता प्रीतम ने लिखा है रसीदी टिकट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये करना, मैं भूल गई थी यहाँ पे टाइप करना, ठीक है। जैसा टाइप था मैं वैसा ही आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पुस्तक ऑलरेडी आपके पास गई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो लहरों के राजहंस नाटक है, आप यूं ही लगा लो, ज़्यादा पहले ऑप्शन में तो आप बाद में जाना, ठीक है। ऑप्शन में तो आप बाद में जाया करो, पहले तो आप खुद से ही करो, ठीक है। तो ए का आपने पहला लगाया, आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है। बी का आपने 5वां लगाया। और सी का तुम चंदन हम पानी निबंध विधा की रचना है। और यहाँ पे मुर्दहिया आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 1, 5, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब वैसे भी आपको मिल जाएगा, देखेंगे तो, ठीक है। ए का पहला कहाँ पे है वैसे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो भी आप अपने से लगा लेना भाई। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आप देख लीजिए, ये जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। व्योमकेश दरवेश नहीं, संस्मरण विधा की रचना है। और ये संस्मरण किसकी है आप देख लेना, सॉरी, जीवनी विधा की रचना है। ये किसकी है? इसको लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने, ठीक है। और आपको बताना है, सॉरी, विश्वनाथ प्रसाद जी ने लिखा है इसको। और बताना है किस पर केंद्रित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है या अग्जय जी पर केंद्रित है। दोनों में से किसी एक का नाम लेकर के आपको बताना है कि ये विधा किस पर केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से फिर से हमें सही अनुक्रम लगाना है। वैसे भी आप देख लो, मेरी जीवन यात्रा 1937 से प्रकाशित है, ठीक है। मेरी जीवन यात्रा 1937 से प्रकाशित है, किसकी? राहुल संकृत्यायन की। लेकिन अर्धकथा 1541 में प्रकाशित है, बनारसी दास जैन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं 69 में प्रकाशित है। और यहाँ पे 86 में प्रकाशित है। यहाँ पे टुकड़े टुकड़े दास्तान, दास्तान बस लिखा है ना, टुकड़े टुकड़े दास्तान होगा, आगे कहीं पे होगा, आप देख लो थोड़ा सा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे
यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका मिल गया कि अर्धकथा कैसे प्रकाशित होती है 1541 में, फिर ये 1937 में, ये 1969 में, और ये 1986 होगा मेरे ख्याल से। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की रचना है, तो आप देख लेना। चलो, झोपड़ी से राजभवन इम्पोर्टेंट है, कई बार रचना आ चुकी है। ये माता प्रसाद की रचना है, ठीक है, 2002 में प्रकाशित हुई है। और ध्यान रखना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोहनदास नैमिष राय की रचना अपने अपने पिंजरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्त यहाँ पे सूरजपाल चौहान की रचना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे बताना है कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है। आपको पता है यहाँ पर ये जो मित्र संवाद है, ये रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच हुई एक पत्र वार्ता है, जो कि 1993 में प्रकाशित होती है, 92-93 में प्रकाशित होती है। आपको पता है ये पत्र के साथी किसकी है? महादेव वर्मा की है। हम हसमत 77 में प्रकाशित कृष्णा शोभित की है। आप बताना लौट आओ धार किसकी रचना है? ठीक है, दूधनाथ सिंह की है। आप देख लेना एक बार और आप करेक्ट आंसर चयन करके आप मुझे बता देना। चलिए फिर से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें क्रम लगाना है, ठीक है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मान लो आपको हर किसी का नहीं याद आ, किसी का याद आ रहा है, किसी का भी तो याद आता होगा। अतीत के चलचित्र याद आ रहा। बोलती प्रतिमा 1937 में श्री राम शर्मा की है। अतीत के चलचित्र यहाँ पे 43 में समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और यहाँ पे 10 तस्वीरें किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है। जहाँ तक मुझे लग रहा कि 10 तस्वीरें जो है वो किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर होना चाहूँगी। हाँ सही है, ठीक है, सही है। ये 62 प्रकाशित है और ये 63 प्रकाशित है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है। आप देख लो, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ये यात्रा वृत्तांत है। चलिए इम्पोर्टेंट है फिर से कि मैंने ये क्लास में क्यों कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि तैयारी अब इस लेवल की हो जानी चाहिए कि ऑप्शन देखते ही उत्तर हमसे बन जाए। मतलब यदि आपने 2 बार 3 बार एग्जाम दिया है तो भी, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी, मतलब कि ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न बन जाएं, क्योंकि सारा तो सबसे नहीं बनता, लेकिन इतनी तैयारी करके जाइए कि पेपर निकालना है। बस पेपर क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करके जाना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सम्मिलित करना है। आपको पता है कि मैंने स्मृत के दीप जलाए रामनाथ सुमन की रचना है। चलिए शिव भोजन सहाय ने लिखा है वे दिन वे लोग। चलिए देख लेते हैं, मैंने स्मृत के दीप जलाए किसकी है? यहाँ पर रामनाथ सुमन की। आप देख लो, यहाँ पे देख लो, रामनाथ सुमन की रचना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ ले जाएंगे? 3 नंबर पे। अब ऐसे भी ऑप्शन में जाओगे आपको एक का तीसरा मिल जाएगा। भावों की तीर्थ यात्रा किसकी है? यहाँ पर आगे और ले जाना पड़ेगा। ये महादेवी वर्मा की यात्रा किसकी है? महादेवी की है। वे दिन वो लोग किसकी है? शिव पूजन सहाय की रचना है। और वन तुलसी की गंध यहाँ पे फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। विष्णु प्रभाकर की यहाँ पे कोई रचना नहीं है। अब एक काम करो, आप एक काम, जब विष्णु प्रभाकर की कोई रचना है ही नहीं तो आप क्या करोगे? ऑप्शन में जाओगे और जहाँ जहाँ पे 4-4 है उसको पहले आप कट कर दो। जहाँ एलिमिनेट करो, 4 यहाँ पे था हमने काटा, 4 यहाँ पे था काटा, 4 हमने यहाँ पे काटा, ठीक है। 4 अभी आपका उत्तर नहीं है क्योंकि हमने वहाँ बताया था, वहाँ हमने बताया था, ठीक है। अब आप बता ही देती हूँ, ऐसा नहीं आपको कोई दिक्कत हो। मैंने कहा था ए का तीसरा होगा, ठीक है, 3 तो है, लेकिन बी का 5वां होगा, ठीक है। भावों की तीर्थ यात्रा महादेव वर्मा की रचना है। इसके बाद कोई और रचना थी जिसका यहाँ पे पहला लगाना था, फिर यहाँ पे दूसरा आना था। एक बार मैं देख भी लेती हूँ क्या मैं सच हूँ, मतलब मेमोरी पावर सही काम कर रही है। डी का दूसरा सही है, सही है, वे दिन वो लोग, हाँ सही है, सही है, सही है। चलो आगे देखती हूँ। फिर से लगाना है, क्रम लगाना है, ठीक है। बस आपने प्रश्न देखा और क्रम लगाया। एक कंठ विस्पाई क्या है? गीत नाट्य है। फिर अन्या से अनन्या अभी मैंने पढ़ा ऊपर ही, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। फिर एक बूथ सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। और उत्तर योगी अरविंद क्या है? जीवनी है। संस्मरण विधा की इसमें कोई रचना नहीं है। अब आप एक का तीसरा जाके देख लो ऑप्शन पे, और एक का तीसरा जहाँ पे होगा वही आपका
करेक्ट आंसर है। ए का तीसरा केवल एक जगह पे है और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है। तो ये रचना जो है किसकी है, राजेंद्र यादव की है। ठीक है, राजेंद्र यादव की है। आगे अभी हम ऊपर पढ़े थे मित्र संवाद के बारे में। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था मित्र संवाद ये पत्र साहित्य किनके बीच हुआ था, तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच हुआ था। अभी अभी पढ़ के गए हैं जस्ट। ठीक है, फिर से हमें क्या लगाना है, यहाँ पे क्रम लगाना है ना, क्रम लगाना है। एक बार फिर से देख लेती हूँ, क्रम देख लेती हूँ, इसका सही अनुक्रम क्या होगा। चलिए देख लेती हूँ, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, कलकत्ता से पेकिंग, छेड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। आप सबसे पहले ये देखो कि मेरी तिब्बत यात्रा कहाँ पे है जो सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन में, क्योंकि आपने भी अभी पढ़ा कि ये 1937 से प्रकाशित है, तो ना तो यहाँ है, ना ही यहाँ है, ना ही यहाँ है, और यही आपका करेक्ट आंसर है, भले आपको आपसे उत्तर बने ना बने। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा भले आपसे उत्तर बने ना बने, लेकिन तब भी आपने लगा लिया। ठीक है, अब देख लो कि ये 1937 से प्रकाशित है, ये 1953 में प्रकाशित हुआ है, फिर चीड़ों पर चांदनी 1964 में प्रकाशित हुआ है, और यात्रा चक्र 1995 में प्रकाशित हुआ है। धर्मवीर भारती की रचना है यात्रा चक्र। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये जो प्रश्न मैं करवा रही सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर रहें, मतलब कि याद रहना जरूरी है। याद रहेगा तब आप जल्दी राइट आंसर लगाओगे, नहीं याद रहेगा तभी दिक्कत होगी। ठीक है, याद रहेगा तभी तो, अभी याद करने का यही सही समय है। चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करोगे तो ही याद रहेगा, ऐसे नहीं कि याद करने का कोई मंत्र है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी रचना बतानी है, आत्मकथा है। ओ आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा है, ओके। या तो मुझे क्रम लगाना था क्या, ठीक है, यहाँ पे क्रम लगाना है क्या, क्रम था मेरे ख्याल से। ठीक है, ये 1997 में प्रकाशित है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये सूरज सिंह चौहान की 2002 में प्रकाशित है। ये 2005 में प्रकाशित है मुर्दहिया, और हादसे और मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित है। किसकी है ये, तुलसीराम की। ये रमणिका जी की है, ये सूरजपाल सिंह चौहान की है, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, यहाँ पे क्रम पूछा होगा, कौन सी आत्मकथा है ऐसा नहीं पूछा होगा, क्रम पूछा होगा। फिर से आ गया, ये गड़बड़ था, ये प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत थी। इसमें बताता था कौन दलित आत्मकथा है, ये पूछा था, प्रकाशन बस इसका नहीं पूछा था। ठीक है, तो मेरे साथ जन्म, ये इसमें दलित आत्मकथा विद्या की रचना है, ये पूछा था, टाइप मिस्टेक हुआ था मेरे से। अब फिर से संस्मरणात्मक कृतियों को लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। आप ये देख रहे हो ना कब कब प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि ये प्रश्न कब कब पूछे गए हैं। 2010 से शायद मैंने लिए हैं प्रश्न। ठीक है, अब इनकी कृतियों को मिलान कर दीजिए, कोई एक भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कहाँ से चलेंगे, आछे दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो कि आंगन के बंधन बार विवेकी राय की रचना है। नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ प्रसाद की रचना है, और वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव की रचना है। कमलेश्वर ने लिखा है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ठीक है, मेरे हमदम मेरे दोस्त, ठीक है, लिखा है। अब इतना ध्यान रखना कि ये प्रकाशित हुआ 2004 में, ध्यान रखना इसका क्रम पूछता है, ये भी 2004 में प्रकाशित हुआ, ये 2003 में प्रकाशित हुआ, और ये 2000 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे मिला लो भैया, ए का दूसरा कहाँ पे है, और ए का दूसरा केवल एक जगह पे है, ऑप्शन में केवल एक जगह पे ए का दूसरा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ तो थोड़ा कम बोल रही हूँ, कोर्स में तो इतने बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है ट्रिक लगाने के लिए कि ना बनता हुआ प्रश्न भी वो सॉल्व करके आएंगे, मतलब कि नहीं बनता ना उनसे प्रश्न, थोड़ा सा भी देखा उन्होंने, क्लास को देखा है पूरा। यदि प्रॉपर आप प्रश्नोत्तरी वाला क्लास भी आपने देख लिया एप्लीकेशन पे, जहाँ पे 500 में पे करके सभी लोग जुड़े हैं, लेकिन वो लोग 1 भी रुपये पे नहीं किए हैं, जो कि
मेरा बुक लिए हैं। मेरी प्रश्नोत्तरी बुक जिनके पास गई है उनका कोई शुल्क नहीं लिया मैंने, उनको मैंने वहाँ फ्री में ऐड किया। बट शुल्क देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ्री में, बट मैंने पे किया, जो भी लगा उसका मैंने पे किया। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको पता है किसी को ऐड करने पर शुल्क देना पड़ता है, जो भी लगा मैंने दिया, बट मैंने उनको ऐड किया ताकि वो प्रश्नोत्तरी को अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। ये प्रश्नोत्तरी ऑलरेडी उनके लिए है जो जिज्ञासु हैं, जो मेहनती हैं। ठीक है, उनके लिए नहीं है कि पीछे आपने उत्तर देखा, आपने यहाँ सही कर लिया, टिक मार दिया। टिक मारने वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और देख लेती हूँ कुछ और प्रश्न, फिर मेरे को एप्लीकेशन पे क्लासेस भी करनी है। और फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे यात्रा वृत्तांतों का हमें क्रम लगाना है। चलिए लगा देते हैं। राहुल संकृत्यायन ने क्या लिखा है, मेरी तिब्बत यात्रा लिखा है। राम वृक्ष बेनी ने पूरे लिखा, यहाँ पे कौन सा 1952 में प्रकाशित हुई है, पैरों में पंख बांध कर, ये 1937 में प्रकाशित हुई है। और इसके बाद मोहन राखे ने लिखा 1953 में आखिरी चट्टान तक, और निर्मल वर्मा ने लिखा चीड़ों पर चांदनी 1964 में प्रकाशित हुई है। और देश विदेश ये दिनकर की रचना है, अभी हमने पढ़ा था 57 में प्रकाशित हुई है ना, ऊपर पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, ये सब रिपीट हो चुके हैं, सभी रचनाएं ऑलरेडी रिपीट हो चुकी है। देख लेना, एक का तीसरा जहाँ पे मिलेगा आप करेक्ट आंसर लगा देना, और एक का तीसरा ऑप्शन पर केवल एक जगह पे है, ये देखो, और यही आपका 4 नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। चले अब फिर से देख ले कहीं कोई समस्या तो नहीं है। चलिए एक आध दो प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे आ गया है, फिर से हमें लगाना है दलित आत्मकथाओं का अनुक्रम लगाना है भाई। चलो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की रचना है, 1995 प्रकाशित है। जूठन 1997 में प्रकाशित है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। मुर्दहिया 2010 में प्रकाशित है, ठीक है, तुलसीराम की रचना है। और शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे की रचना है, जो कि 2011 में प्रकाशित है। ठीक है, आगे बढ़े, ए नंबर ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो प्रश्न करने का मेरा वो था, ये मोटिव है कि आप चीज़ों को याद करो। इस टाइम पे आप याद करोगे। भारत बाबू हरिश्चंद्र का जीवन ग्रंथ किसने लिखा है, तो राधा कृष्ण दास ने लिखा था। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, 24 प्रश्न। एक और करवा दें क्या, एक और करवाती हूँ, चलो 25 प्रश्न और करवाती हूँ। बाकी इसका फुल मैंने करवा दिया एप्लीकेशन पे, इकाई 10 मैंने कंप्लीट करवा दिया, इकाई 9 करवा दिया, कुछ प्रश्न लास्ट के मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बाकी इकाई 9 पूरा करवाया, इकाई 8 करवाया। वर्ड पेपर 2015 से लेकर के और 8 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ तो वहाँ तक मैंने सॉल्व करवाया, उसके आगे भी सॉल्व करवाया। बाकी का पीछे का मैंने आपके लिए इसलिए रखा ताकि आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। सब तो मैं ही करवा दूंगी, फिर आप एफर्ट कब लगाओगे। मैंने ट्रिक तो बता दिया कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन में यहाँ पे मेरी कॉलेज डायरी, प्रवासी की डायरी, दैनंदिनी डायरी के पन्ने, यहाँ पे वही चीज़ें हैं, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे दैनंदिनी छूट गई है। 1885 की रचना है, सुंदरलाल त्रिपाठी की, दैनंदिनी छूट गई है। फिर मेरी कॉलेज डायरी, फिर हाँ, फिर प्रवासी की डायरी, फिर डायरी के कुछ पन्ने, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, छूट गया है, पर पहले आपकी दैनंदिनी ही आएगी। ठीक है, इसके बाद आपकी आएगी मेरी कॉलेज डायरी, फिर प्रवासी की डायरी, फिर डायरी के कुछ पन्ने आएंगे। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ। हाँ मैं सही हूँ, ठीक है मैं सही हूँ। चलो पहले आएंगे यही, यहाँ पे दैनंदिनी आएगी 1885 में है। फिर डायरी कुछ मतलब डायरी के कुछ पन्ने आएंगे ये वाला। फिर मेरी कॉलेज डायरी आएगी 77 में। फिर प्रवासी की डायरी जो है वो कब प्रकाशित होती है देख लेते हैं। प्रवासी की डायरी 71 में, और मेरी कॉलेज डायरी कब प्रकाशित होती है 1954 में। ठीक है 1954 में। ये 1885 में दैनंदिनी आप लगा लेना, यदि आपने नहीं लगाया होगा तो आप लगा लेना। ठीक है, डायरी के पन्ने कब प्रकाशित हुआ 1940 में। ठीक है, आप लगा लेना। इनमें से कुछ रचनाएं आप जानते भी होंगे। ये डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिटला की रचना है, पेपर में कई बार आ चुकी है। और ये प्रवासी की डायरी किसकी है, दिनकर की रचना है। और मेरी कॉलेज डायरी जो है वो धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। ठीक है, आप लगा लेना, देख लेना, बस
अभी थोड़ा सा बताने का मोटिव था कि भाई मेहनत करो, चीज़ों को याद करो, तभी हो पाएगा। ठीक है, क्या है इसमें? अभी हमने पढ़ा मेरी आत्मकहानी किसकी है, श्याम सुंदर दास की रचना है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और हरिश्चंद्र जो है वो शिवनंदन सहाय ने लिखा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, अब जाके मिला लो ए का तीसरा ऑप्शन में, और जहाँ पर ए का तीसरा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखोगे कि ए का तीसरा जो है एनटीए ने केवल एक जगह पे लगाया है, और यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इतना काफ़ी है ये बताने के लिए, है ना। निर्मल वर्मा की यात्रा चेड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? तो यूरोप प्रवास पर आधारित है। ठीक है, ये फिर है, अब बहुत बेसिक है। कब ये 2000 जुलाई 16 का ये रचना फिर आपका 2019 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर गांधी जी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र कुमार है। और सेम प्रश्न आपका 2019 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी दोस्तों क्लास को मैं करूँगी ऑफ, और मैं चाहती हूँ कि ये पैटर्न आप पेपर का करो, अब तैयारी इस लेवल की हो जाए कि बिल्कुल ऐसा लगे आपको कि हाँ चीज़ें आ रही हैं। जितना याद करोगे उतना अच्छा रहेगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अभ्यास रिवीजन। बहुत नए टॉपिक के चक्कर में मत पढ़ना, सब पूरा पढ़कर नहीं जाते हैं। सब पढ़ने के चक्कर में आप जो चीज़ें आती हैं वो भी आप खो देंगे, आप भूल जाएंगे। फिर कह रही है जिनके पास ये पुस्तक गई हुई है आप जाकर के एप्लीकेशन पे लाइव क्लास ज़रूर देख लीजिए, तभी वो पुस्तक आपके समझ में आएगी। क्योंकि वो पुस्तक उनके लिए बनी है जो जिज्ञासु हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं। उनके लिए बिल्कुल नहीं है कि वो पीछे जाएंगे और पीछे के बॉक्स में देखेंगे उत्तर माला चेक करेंगे और राइट उत्तर यहाँ पे ए का पांचवा, बी का तीसरा, सी का चौथा करेंगे। तो वो उनके लिए वो पुस्तक ये नहीं बनी है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट चुकी हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी यूट्यूब पर बहुत बेहतर करूँ, आपके लिए करूँ। जो मेरा छूट गया, मतलब मेरा JRF छूट गया, कोई हताशा नहीं है। मैं चाहती हूँ बहुत लोगों को नेट JRF दिलाऊँ, बहुत लोगों को शर्ट दिलाऊँ, MPPSC दिलाऊँ। मैं यही चाहती हूँ, अब यही मेरा उद्देश्य है कि मैं PhD करूं, उसके साथ में बहुत लोगों को गाइड करूं, बहुत लोगों को आगे लेकर जाऊं। साहित्य के जितने भी टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, मैं चाहती हूं कि वो आगे बढ़ें और बेहतर करें साहित्य को। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक दौर था जहां मुझे कहा जाता था कि हम हिंदी को पढ़कर हम क्या ही कर लेंगे, मतलब हिंदी हमने लिया तो हम हमेशा बेरोजगार ही रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई जॉब नहीं मिलेगा। बट आज मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस मातृभाषा का प्रयोग कर रही हूँ जिसके जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुँच पा रहे हैं। मतलब ऐसी वाणी हम बोल रहे हैं, ऐसे भाव हमारे प्रस्फुटित हो रहे हैं हमारे मुखारबिंद से, जिसको आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।